डे 9 रिस्क मैनेजमेंट। तो अभी तक हम लोग बहुत सारा टॉपिक देख चुके हैं और डे 9 और डे 10 का जो वीडियो होने वाला है, रिस्क मैनेजमेंट और ट्रेडिंग साइकोलॉजी, तो यही दो चीज़ एक अच्छा सक्सेसफुल ट्रेडर बनाता है लोगों को। जितना भी सेटअप है, सेटअप के पीछे, स्ट्रैटेजी के पीछे सब लोग भागते हैं, लेकिन वो लोग ट्रेडर क्यों नहीं बन पाते? क्योंकि यही दो रीज़न है कि वो लोग रिस्क मैनेजमेंट, ट्रेडिंग माइंडसेट, ट्रेडिंग साइकोलॉजी को नहीं समझ पाते, इसलिए वो लोग ट्रेडर नहीं बन सकते। तो डे 9 और डे 10 का वीडियो देखना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है अगर आपको सक्सेसफुल ट्रेडर बनना है तो अभी हम लोग देख लेते हैं कि जितना भी हमारा कोर्स है, अगर मेरे चैनल पे आप आएंगे फ्री ट्रेडिंग कैंप में, उसके प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाएंगे तो यहाँ पे आपको कोर्स मिलता है फ्री 0 to हीरो एडवांस प्राइस एक्शन ट्रेडिंग कोर्स। तो यही कोर्स अभी चल रहा है, इसमें टोटल 11 वीडियो है डे 0 से डे 10 का। तो आप अगर स्टार्टिंग से नहीं देखे तो यहाँ पे आप जाके देख सकते हैं स्टार्टिंग से। तो प्लेलिस्ट खोलने के बाद आपको यहाँ पे दिखेगा डे 0 का वीडियो और यहाँ डे 8 तक का वीडियो अभी तक डला है, फिर डे 9 और डे 10 का आने वाला है। तो यहाँ से आप सारा डे को देख सकते हैं, सीरियल वाइज देख सकते हैं। और हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, जैसे कि ये डे 0 के, हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सारा डे का यहाँ पे लिंक दिया हुआ है। तो आपको जिस भी डे में जाना है आप जा सकते हैं, नेक्स्ट डे में जाना है आप यहाँ से डायरेक्टली जा सकते हैं। तो अगर ये कोर्स आपको अच्छा लग रहा है, कुछ नॉलेज प्रोवाइड हो रहा है, तो चैनल को कर लेना सब्सक्राइब, वीडियो को कर लेना लाइक। अब आ जाते हैं अपने मेन टॉपिक पे। तो सबसे पहले हम लोग रिस्क मैनेजमेंट में जानने वाले कि रिस्क पर ट्रेड क्या होता है। तो जितना भी आप ट्रेड लेंगे, हर ट्रेड का एक फिक्स रिस्क होना चाहिए। जैसे आपने डिसाइड किया कि मैं 5,000 का रिस्क लूँगा हर ट्रेड में, तो किसी भी ट्रेड में 5,000 से ज़्यादा लॉस नहीं होना चाहिए। ये होता है रिस्क पर ट्रेड। ये आपको सेट करना पड़ेगा और इसको ना ही आप इंक्रीज़ कर सकते हैं ना ही डिक्रीज़ कर सकते हैं। क्यों, उसका भी रीज़न हम लोग समझते हैं। तो सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं 1 to 2% रूल क्या होता है। कि जितना भी आपने अपने अकाउंट में जितना भी पैसा डाला है डीमैट अकाउंट में ट्रेडिंग करने के लिए, मान लेते हैं आपने 1 लाख का पैसा डाला है, तो 1 लाख का जो पैसा है उसमें हर ट्रेड में आप मैक्सिमम 1 to 2% रूल के हिसाब से 2% का रिस्क मैक्सिमम ले सकते हैं, जो कि होता है 2,000। तो किसी भी ट्रेड में 2,000 से ज़्यादा लॉस नहीं होना चाहिए। लेकिन जितना भी बिगनर है या इवन प्रोफेशनल लोग भी ये प्रेफर करते हैं 1% रिस्क लेने का। तो मैं एडवाइस करूँगा कि आप लोग भी 1% ही रिस्क लीजिए जितना भी आपका अकाउंट साइज है। और जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा मार्केट में तो इसको आप इंक्रीज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 1 लाख का जो 1% होगा वो 1,000 होगा। तो हर ट्रेड में आपको 1,000 ही रिस्क लेना है, ना उससे ज़्यादा ना उससे कम। बिगनर्स मिस्टेक, तो बिगनर लोग का मिस्टेक क्या होता है? चेंजिंग रिस्क बेस्ड ऑन ओल्ड आउटकम्स और लॉसेस। तो ये चीज़ ट्रेडिंग साइकोलॉजी में समझना ज़्यादा अच्छा रहता, बट यहाँ पे क्योंकि इस कॉन्टेक्स्ट में बात हो रहा है तो यहाँ पे समझ लेते हैं हम लोग ये क्या कहना चाह रहा है। जैसे आपका जितना भी रिस्क है, जैसे आपने सेटअप किया है कि मैं 1,000 से ज़्यादा रिस्क कोई भी ट्रेड में नहीं लूँगा, मतलब जब भी मैं कोई ट्रेड प्लेस करूँगा उसमें मैक्सिमम जो रिस्क होगा 1,000 का ही होगा। लेकिन आपका मान लेते पहला ट्रेड में लॉस हो गया, ठीक है, 1,000 का लॉस हो गया। हम लोग जो अपने सेटअप में देखे थे, हम लोग 1:1.5 का रिस्क रिवॉर्ड रखते हैं, जो कि हम लोग आगे समझने वाले हैं रिस्क रिवॉर्ड क्या है। तो अभी के लिए मान लेते हैं ये रिस्क रिवॉर्ड हम लोग का है, ठीक है। तो अगर 1,000 का लॉस रिस्क ले रहे तो रिवॉर्ड हम लोग को 1,500 का मिलेगा, ये चीज़ है, ठीक है। तो पहला ट्रेड में हम लोग का लॉस हो गया। फिर सेकेंड ट्रेड में लोग क्या देखता है कि अरे चलो इस बार हम 2,000 का रिस्क लेते हैं ताकि उसके हिसाब से हम लोग को 3,000 का प्रॉफिट मिले, ठीक है। तो ये लॉस भी कवर हो जाएगा, वो ये देखता है, ठीक है। तो फिर दूसरा ट्रेड में 2,000 का रिस्क ले लेता है, उसमें भी लॉस हो जाता है। फिर तीसरा में और रिस्क ले लेता है। तो ऐसे लॉस इंक्रीज़ होते जाता है। यहाँ पे सिस्टम को फॉलो नहीं किया जा रहा है उनके द्वारा। उनका जो सेटअप है, जो ट्रेडिंग प्लान आप लोग बनाइए, उसमें लिख लीजिए कि आपका रिस्क पर ट्रेड इतना है, और वो कभी चेंज नहीं करना है कि अभी लॉस हो गया है, पिछला में लॉस हो गया था, इस बार ज़्यादा रिस्क ले लेते। आपका जितना भी पीछे का ट्रेड है वो आपका नेक्स्ट ट्रेड को अफेक्ट नहीं करना चाहिए। जैसे ही आपको अफेक्ट कर रहा है तो आप ट्रेडर नहीं बन सकते, क्योंकि ये कॉमन साइकोलॉजी है। हम लोग साइकोलॉजी के बारे में भी समझेंगे, प्रोबेबिलिटी के बारे में समझेंगे कि क्या होता है। आप अभी जो ट्रेड लेने वाले हैं उससे पिछला ट्रेड में लॉस हुआ है, प्रॉफिट हुआ है, कोई मतलब नहीं रहना चाहिए। तो ये माइंडसेट में हमेशा ध्यान में रखिएगा।
अब हम लोग समझ लेते हैं रिस्क रिवॉर्ड कितना होता है। तो रिस्क जो होता है वो हम लोग का परसेंटेज ऑफ लॉस होता है, और रिवॉर्ड उसके अगेंस्ट हम लोग क्या रिवॉर्ड लेना चाहते हैं। तो 1:1.5 का मतलब है कि अगर आप 1% रिस्क ले रहे हैं तो उसके अगेंस्ट में 1.5% कमा रहे हैं, मतलब टारगेट आपका 1.5 टाइम्स है उसके। तो अगर आपका 1000 का रिस्क है तो उस केस में आपका 1500 का टारगेट होगा ऑन द बेसिस ऑफ 1:1.5 रिस्क रिवॉर्ड। ठीक है, 1:2 रिस्क रिवॉर्ड क्या होगा, 1% का लॉस रिस्क है तो 2% का प्रॉफिट होगा, मतलब 1000 का लॉस होगा तो उसके अगेंस्ट में 2000 का प्रॉफिट होगा जब भी आपको टारगेट हिट होगा। तो ये समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि रिस्क रिवॉर्ड पे आपको फिक्स रखना है। ठीक है, और ये हमेशा 1 से ज़्यादा होना चाहिए। रिस्क रिवॉर्ड कभी भी 1:1 नहीं होना चाहिए। वो अभी हम लोग समझेंगे कि 1:1 में विन रेट कितना चाहिए, ये सारा चीज़ अभी हम लोग समझने वाले हैं। तो क्यों इसको बोला जाता है कि रिस्क रिवॉर्ड 1:1 से ज़्यादा रखेंगे, क्योंकि अगर आप 1:1 से ज़्यादा रखेंगे रिस्क रिवॉर्ड तो आपका 50% से लेस भी विन रेट होगा। जितना भी आप ट्रेड लेंगे उसमें से अगर आधा से ज़्यादा भी आप हार गए फिर भी आप एंड में प्रॉफिटेबल होंगे, क्योंकि आपका रिवॉर्ड ज़्यादा है रिस्क से। तो इस चीज़ को अभी हम लोग समझ लेते हैं अपने नेक्स्ट डायग्राम में। ठीक है, तो सबसे इम्पॉर्टेंट यहाँ रिस्क रिवॉर्ड देख लेते हैं। 1% रिस्क ले रहे हैं, 0.5% यहाँ रिवॉर्ड ले रहे हैं, ये तो 1:1 से भी कम रिस्क रिवॉर्ड हो गया। मतलब 1000 का हम लोग रिस्क ले रहे हैं, उसमें से हम लोग बना कितना रहे, 500। ठीक है, तो इस केस में हम लोग को 67% विन रेट चाहिए ब्रेक इवन के लिए। मतलब हमारे पास एक ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी होना चाहिए जिसका विन रेट 67 से ज़्यादा होगा, तभी हम प्रॉफिटेबल बन पाएंगे इस रिस्क रिवॉर्ड से। लेकिन इसको कभी यूज़ नहीं करना चाहिए ये रिस्क रिवॉर्ड। ठीक है, सेकेंड आता है 1:1, मतलब आप रिस्क ले रहे हैं 1% का, रिवॉर्ड भी आपका 1% का है, मतलब 1000 का रिस्क तो 1000 का रिवॉर्ड। तो इस केस में अगर आप 50% आधा सही आधा गलत भी होंगे तो आप ब्रेक इवन होंगे, और 50 से ज़्यादा विन रेट होगा तब आप प्रॉफिटेबल होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये दिख रहा है, तो ये भी हम लोग को नहीं रखना है। हम लोग का जो रिस्क रिवॉर्ड है, जो भी हम लोग सेटअप देखे उसमें से हम लोग इसको प्रेफर किए हैं, इसको यूज़ किए हैं 40%। तो इसमें हम लोग अगर 100 ट्रेड में से 40 बार भी राइट हो जाएंगे, 60 बार रॉन्ग होंगे, तो हम लोग का ब्रेक इवन होगा, ना ही प्रॉफिट होगा ना ही लॉस होगा। लेकिन जहाँ हम लोग का 40 से ऊपर विन रेट हो गया, 40 लेट्स से 45% हम लोग का विन रेट है, तो हम लोग यहाँ पे भी प्रॉफिटेबल हो जाएंगे। तो यहाँ पे देख रहे हैं हम लोग 50% से कम विन रेट होने के बावजूद भी यहाँ पे प्रॉफिटेबल हो रहे हैं। तो इस हिसाब से ट्रेडिंग होता है। ट्रेडिंग में हमेशा विन रेट को हायर नहीं देखा जाता है। लोग सोचता है कि विन रेट जितना हाई होगा उतना अच्छा स्ट्रैटेजी होगा, गलत है। आपका रिस्क रिवॉर्ड यहाँ पे ज़्यादा इम्पोर्टेंस होता है। जैसे यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड है। ठीक है, मतलब 1% आप रिस्क ले रहे 1000 का तो 3000 रुपया बना रहे हैं। तो इस केस में 25% में आपका ब्रेक इवन होगा। मतलब अगर मान लेते 30% आपका विन रेट है तो इसमें भी आप प्रॉफिटेबल ही निकलेंगे इस रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से। अगर 100 में से 30 ट्रेड ही आपका सही हो रहा है और 70 गलत हो रहा है, ठीक है, तब भी आप प्रॉफिटेबल। तो यहाँ पे देख रहे हो विन रेट इम्पॉर्टेंट नहीं है, और बहुत सारे प्रोफेशनल ट्रेडर का इवन विन रेट 50 से कम ही होता है और वो प्रॉफिटेबल होते हैं। क्यों? क्योंकि रिस्क रिवॉर्ड उनका ज़्यादा होता है, रिस्क से बहुत ज़्यादा होता है रिवॉर्ड। तो जब भी वो लूज़ करते हैं कम करते हैं, जब भी वो प्रॉफिट करते हैं ज़्यादा करते हैं। यहाँ पे एक बहुत बड़ा मिस्टेक है, बहुत बड़ा मिस्टेक है जो कि ट्रेडिंग साइकोलॉजी के अंदर आता है, लेकिन उसको यहाँ डिस्कस करना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगा, ज़्यादा वैल्यू प्रोवाइड करेगा। वो चीज़ है बुक प्रॉफिट्स अर्ली एंड नॉट वेटिंग फॉर प्रॉपर टारगेट बेस्ड ऑन रिस्क रिवॉर्ड। मतलब रिस्क रिवॉर्ड तो आपने हाँ लिख लिया कागज़ में कि इतना लेंगे, लेकिन क्या एक्चुअल में आप ये करते हैं? सोचिए, क्या एक्चुअल में आप ये कर रहे हैं? अगर कर रहे हैं तो बहुत अच्छा, आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं, उसके राह में चल रहे हैं। लेकिन क्या आप करते हैं? मैक्सिमम लोग नहीं करते। क्या प्रॉब्लम होता है वो मैं बता रहा हूँ। जैसे पहला ट्रेड किसी ने लिया, हम लोग मान लेते हैं रिस्क हम लोग ले रहे हैं 1000 का, और इस रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से हम लोग का रिवॉर्ड जब भी मिलेगा
तो 1500 का मिलेगा, ठीक है। तो हमने कोई ट्रेड यहाँ पे लिया, हमने यहाँ पे स्टॉप लॉस रख दिया है जो कि 1000 का लॉस है, ठीक है, और यहाँ टारगेट है जो कि 1500 प्रॉफिट में। तो यहाँ से प्राइस आके हिट कर गया हम लोग का स्टॉप लॉस, तो हम लोग का लॉस कितना हो गया 1000 का, ठीक है। फिर जो नेक्स्ट ट्रेड हम लोग ले रहे हैं, ठीक है, तो प्राइस हल्का ऊपर गया, हम लोग को प्रॉफिट दिखने लगा यहाँ पे 400 का प्रॉफिट, 500 का प्रॉफिट। तो हम लोग को लगता है कि हम लोग का इतना लॉस हो गया था आज और 500 का प्रॉफिट मिल रहा है, तो लॉस कम हो रहा है। मतलब अगर हम लोग यहाँ बुक कर लेंगे तो हम लोग आज के दिन बस 500 का लॉस यहाँ पे बुक किए, ठीक है। तो यही सबसे ज़्यादा चीज़ है जो कि बहुत गलत है। आपका जो प्रीवियस ट्रेड है वो नेक्स्ट ट्रेड को अफेक्ट नहीं करना चाहिए। यहाँ पे आपने क्या सोचा कि पहले हम लोग का, जैसे ही आपने ये वर्ड किया कि पहले हम लोग का 1000 का लॉस हुआ, वहीं पे आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर की राह से हट गए। पहले जो भी हुआ लॉस प्रॉफिट हमको मतलब नहीं है, हम लोग का जो सेटअप बता रहा है कि 1.5 के टाइम्स पे ही हम लोग निकलेंगे, तो वहीं पे निकलेंगे, ठीक है। मान लेते हैं आपने 500 पे ही अर्ली निकाल लिया, तो आपका टोटल कितना हो गया, आज के दिन 500 का लॉस हो गया, ठीक है। तो आप तो बहुत खुश कि 1000 का लॉस हो रहा था, 500 का लॉस में हम लोग निकल गए। लेकिन वहीं अगर आप इसको होल्ड करके रखते और ये 1.5 टाइम्स वाले टारगेट को टच कर लेता, तो आपका यहाँ पे प्रॉफिट कितना होता 1500 का। आप एंड ऑफ द डे 500 के प्रॉफिट में निकलते, जहाँ पे आप 500 के लॉस में निकल रहे। तो इसीलिए जो आपका टारगेट है रिस्क रिवॉर्ड के बेसिस पे, उसको लेना हमेशा ज़रूरी है। कभी भी अर्ली एग्ज़िट नहीं करना है, कभी भी अर्ली एग्ज़िट नहीं करना है। जो आपने ट्रेड लेने से पहले टारगेट सेट किया है, उसी टारगेट में आपको निकलना है। और जहाँ पे आपने बोल दिया कि पिछले ट्रेड में लॉस हुआ, पिछला वर्ड आपने यूज़ कर लिया, आप ट्रेडर नहीं बन पाएंगे। पिछला ट्रेडर लॉस हुआ या प्रॉफिट हुआ उससे कोई मतलब नहीं है। नेक्स्ट ट्रेड हम लोग अपने सिस्टम के हिसाब से ही लेंगे। तो ये ट्रेडिंग साइकोलॉजी के वाले वीडियो में आ सकता था। ये पूरा ट्रेडिंग साइकोलॉजी है जिसको यहाँ पे समझना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब हम लोग समझ लेते हैं पोजीशन साइजिंग। तो हमने रिस्क पर ट्रेड 1000 का तो फिक्स कर लिया है कि हाँ 1000 का रिस्क लेंगे। तो इसके हिसाब से आपको निकालना होगा कि कितना क्वांटिटी हम ले, तब हम लोग का इतना लॉस होगा, तो इतना 1000 से ज़्यादा नहीं होगा। तो उसके लिए हम लोग सबसे पहले समझ लेते हैं चीज़ों को। जैसे एक्सिस बैंक का कोई चार्ट है, ओके, उसका प्राइस चल रहा है 500, ठीक है। फिर हम लोग का जो सेटअप आता है उसमें स्टॉप लॉस यहाँ पे बनता है, हम लोग का 10 का स्टॉप लॉस बन रहा है। तो जो हम लोग का टारगेट होगा 1:1.5 यानी 15 का टारगेट होगा, ठीक है। तो ये हम लोग का स्टॉप लॉस है, ये है टारगेट। तो हम लोग कैसे निकालेंगे कि हमें यहाँ पे बाय करना है 500 के प्राइस में, तो हम लोग को निकालना है कि कितना क्वांटिटी हम बाय करें, ओके। तो उसके लिए आपका जो मैक्सिमम रिस्क है, रिस्क पर ट्रेड, उसको लिखना है, उसको डिवाइड करना है जो आपका SL है, जो कि है यहाँ पे 10, ओके। तो 1000 का हम लोग का रिस्क है, SL है 10। तो यहाँ पे अगर हम 100 क्वांटिटी लेंगे, तब अगर स्टॉप लॉस भी हिट होगा तो 1000 का होगा, उससे ज़्यादा नहीं होगा। तो ऐसे आपको क्वांटिटी निकल गया। तो फॉर्मूला क्या है, क्वांटिटी इक्वल टू रिस्क बाय स्टॉप लॉस। ये फॉर्मूला, इससे आपको पोजीशन निकल जाएगा कि आपको कितना पोजीशन लेना है मार्केट में। जिस हिसाब से आपका लॉस होगा तो आपके रिस्क जितना ही लॉस होगा, ठीक है। कभी कभी ये क्वांटिटी निकल जाता है 7.3 पॉइंट के फॉर्म में निकल जाता है, तो जो पॉइंट के आगे है उसको इग्नोर कर लेना, 7 क्वांटिटी लेना। क्योंकि अगर आप 8 क्वांटिटी ले लेंगे इसको बढ़ा के, तो लॉस 1000 से ज़्यादा दिखेगा आपको। इसलिए जितना भी पॉइंट के आगे है उसको हटा देना और उतना क्वांटिटी यहाँ पे लेना है। तो इसको हम लोग चार्ट में भी अभी समझेंगे। एक्सिस बैंक में हम लोग को जैसे यहाँ पे पोजीशन बनाना है, हम लोग यहाँ पे सोचे कि बाय करना है, ओके। 5 मिनट का टाइम फ्रेम है, हम लोग सोचे यहाँ पे इस जगह में हम लोग को बाय करना है, ओके। और ये स्टॉप लॉस होगा 1:1.5, यहाँ पे टारगेट होगा, ओके। तो अब हम लोग कितना इस प्राइस में हम लोग बाय करेंगे, तो हम लोग को पहले ही कैलकुलेट करना पड़ेगा कि कितना क्वांटिटी हम लोग को लेना है, क्योंकि बाय करेंगे कुछ क्वांटिटी ही बाय करेंगे। तो उसके लिए हम लोग कैलकुलेटर खोल लेंगे,
ठीक है। अब जो हम लोग का स्टॉप लॉस कितना का बन रहा है, 2 रुपीज़ का बन रहा है। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं 2 रुपीज़ का बन रहा है। हम लोग का रिस्क पर ट्रेड कितना है, हम लोग सेट किए थे 1000 से ज़्यादा रिस्क नहीं लेंगे, तो इसको 2 से डिवाइड करेंगे। जो हम लोग का SL है, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ लिखा हुआ भी है 2, ये डिस्टेंस 2 रुपीज़ का है, तो डिवाइड करेंगे 500। मतलब हम यहाँ पे 500 क्वांटिटी लेंगे एक्सिस बैंक का। तो अगर हम लोग का प्राइस नीचे आके स्टॉप लॉस को भी हिट करेगा तो हम लोग का लॉस कितना होगा, 1000 का लॉस होगा। प्रॉफिट कितना होगा, 1500 का प्रॉफिट होगा। तो यहाँ पे देख रहे हो हम लोग कैसे रिस्क को अपना जो हमारा रिस्क है उतना ही रिस्क हम लोग ले रहे हैं, 1000 का ही रिस्क ले रहे हैं। तो इस हिसाब से हम लोग पोजीशन साइजिंग निकालते हैं, ठीक है। और अगर आपको निफ्टी और बैंक निफ्टी में निकालना है तो उसका भी हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। तो जैसे हम लोग को बैंक निफ्टी का निकालना है तो यहाँ पे पॉसिबल ही नहीं है 1000 का रिस्क लेना। बहुत ज़्यादा कैपिटल होना चाहिए, तभी यहाँ पे आप काम कर सकेंगे बैंक निफ्टी या निफ्टी में। क्योंकि हम लोग देख लेते हैं, ठीक है, हम लोग को यहाँ पे बाय करना है और हम लोग का स्टॉप लॉस कितना है, 59 पॉइंट का, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग सोचेंगे कि कैलकुलेटर निकाल लेते हैं। आपका रिस्क कितना है 1000 का, उसको डिवाइड कर लेंगे 59.6, यहाँ पे जो स्टॉप लॉस है, ठीक है, 15 डिवाइड बाई 59.6, आपका कितना क्वांटिटी आ रहा है, 16 क्वांटिटी आ रहा है। मतलब आपको 16 क्वांटिटी लेना है। लेकिन जब भी आप बाय करते बैंक निफ्टी या निफ्टी में तो वहाँ पे जो क्वांटिटी लिखते हैं वो लॉट लिखते हैं, एक लॉट, और एक लॉट में 25 क्वांटिटी होता है, 16 क्वांटिटी नहीं होता है। तो अब आपको एक लॉट लेना ही पड़ेगा, तो 25 क्वांटिटी आपका आएगा, जो कि आपके रिस्क 1000 जो सेट किए हैं उससे ज़्यादा ही रिस्क वहाँ पे मिलेगा। वहाँ पे आपको 25 इंटू 1000 मतलब 25 इंटू यहाँ पे 59.6 है, तो आपका मैक्सिमम लॉस यहाँ पे 1490 होगा, मतलब 1490 होगा, ठीक है। तो यहाँ पे 1000 के रिस्क में आप एक लॉट भी लेंगे तो आपका 1490 का लॉस होगा, जो कि 1000 से ज़्यादा। इसलिए यहाँ पे क्वांटिटी आपको ज़्यादा लेना, आपके पास कैपिटल ज़्यादा होना चाहिए और रिस्क एपेटाइट ज़्यादा होना चाहिए, तब आप यहाँ पे काम कर सकते हैं। यहाँ पे निकालने के लिए सेम चीज़ है, लॉट को क्वांटिटी में चेंज कर लो और यहाँ पे डिवाइड करके देख लो, रिस्क को डिवाइड कर लो यहाँ पे जो स्टॉप लॉस है, ठीक है। तो क्वांटिटी आपको निकल जाएगा, उस क्वांटिटी के हिसाब से आप लॉट कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो हर ट्रेड अपने आप में अलग है, क्योंकि हर ट्रेड में आपका ज़रूरी नहीं जहाँ पे स्टॉप लॉस किसी ट्रेड में का डिस्टेंस इतना बड़ा होगा, किसी ट्रेड का स्टॉप लॉस इतना छोटा होगा, तो हर में आपका चेंज हो रहा है स्टॉप लॉस का साइज़, तो उस हिसाब से हर में क्वांटिटी भी चेंज होगा। तो जो आपका पोजीशन साइजिंग है वो हर बार जब भी आप ट्रेड लेंगे उस समय हर बार आपको कैलकुलेट करना ही पड़ेगा कि कितना क्वांटिटी हमको लेना है। बहुत लोग क्या करते हैं 10 क्वांटिटी, हर बार 10 ही क्वांटिटी लेते हैं, तो वैसे काम नहीं चलेगा, क्योंकि आपका स्टॉप लॉस भी डिफरेंट है। इसलिए जब भी आप यहाँ पे स्टॉप लॉस से डिवाइड करेंगे तो क्वांटिटी का वैल्यू भी डिफरेंट आएगा। तो यहाँ पे क्वांटिटी निकालना बहुत ज़रूरी है जितना आपको बाई या सेल करना है। तो 10 दिन के इस टॉपिक में, इस कोर्स में हम लोग क्या क्या बहुत चीज़ यहाँ पे कवर कर चुके हैं, ये सारा चीज़ हम लोग कवर कर लिए हैं, और ये सारा चीज़ हम लोग कवर कर लिए है, ये सारा चीज़, ये दोनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, मैं बार बार फोकस करता हूँ, जिसमें से रिस्क मैनेजमेंट भी हम लोग आज ख़त्म कर चुके हैं। अब ट्रेडिंग साइकोलॉजी वाला वीडियो आएगा जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें बहुत सारे चीज़ को मैं बताऊँगा, और मे भी बहुत लंबा वीडियो बन जाए, देखते क्या होता है। अगर आपको सपोर्ट करना है तो ग्रो और जीरोधा का लिंक नीचे दिया हुआ है, डीमैट अकाउंट अगर आपको ओपन करना है तो आप मेरे लिंक से ओपन कर सकते हैं। आपको चार्ट शेयर करना है जो कि प्योर प्राइस एक्शन के बेसिस पे हो तो वो आप इस ईमेल पे भेज सकते हैं। मुझे अच्छा लगेगा तो मैं इस प्लेलिस्ट में ही उसको डाल दूँगा। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर लो, लोगों को शेयर करो जो भी ट्रेडिंग में इन्वॉल्व है, ताकि वो लोग को भी बेनिफिट मिले इसको।
फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट डे में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।